हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसके साथ ही हम अंटार्कटिका पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमारे ये सातों महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर कल यानी संडे और परसों मंडे के दिन क्लास नहीं होगी। फिर ट्यूसडे के दिन एक क्लास होगी। सातों महाद्वीपों को हम एक साथ जो इसके तथ्य हैं वो बताएंगे। और फिर वेडनेसडे के दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास होगी, जिसमें हम 150 से 200 क्वेश्चन इसके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से ये हमारी आप देख सकते हैं कि इधर से ये जो है ये यहाँ से ये कर्क रेखा जा रही है, सॉरी विषुवत रेखा यहाँ से देखिए जा रही है ये। और इसके नीचे ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के जो बीचों बीच जो रेखा गई है, ये हमारी है मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है। और विषुवत रेखा के और ये मकर रेखा के बीच में ही लगभग है, तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। और ये मकर रेखा के जो नीचे क्षेत्र रहेगा वो हमारा रहेगा शीतोष्णकटिबंधीय। तो आगे हम और इसका मैप देखते हैं। सॉरी, तो हम पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं इसके। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसके जो है 3 जो है 6 स्वशासी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित इसके क्षेत्र हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके जो है स्वशासी क्षेत्र हैं। तो इधर वाला ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है ये कहलाता है आपका ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये क्वींसलैंड हो गया, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, और ये विक्टोरिया हो गया, और ये तस्मानिया हो गया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इसमें देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये जो आपका ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी आपकी पर्थ है। ये जो है यहाँ पे ये पर्थ है, इसकी राजधानी पर्थ है। और ये आपका जो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है आपकी एडिलेड। ये यहाँ पे है, ये एडिलेड है। ये क्वासीलैंड है आपका। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी ब्रिस्बेन है। ये यहाँ पे है ब्रिस्बेन। ठीक है, और ये तस्मानिया है। तो तस्मानिया की राजधानी आपकी होबार्ट है। होबार्ट। ठीक है, ओके। और इसका जो ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये आपका केंद्र शासित क्षेत्र है, और इसकी राजधानी है डार्विन। ठीक है, इसकी राजधानी डार्विन यहाँ पे है। और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड हो गई। और जो न्यू साउथ वेल्स है, इसकी राजधानी है सिडनी। यहाँ पे ये है सिडनी, जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं खूब। तो सिडनी से एक पर्थ को एक रेलवे लाइन बिछी हुई है यहाँ पे ऐसे, जिसको ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेल मार्ग बोलते हैं, जो काफ़ी फेमस है। तो हमारे एक राज्य शासित स्वशासित राज्य हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दूसरा हो गया, और ये विक्टोरिया, इसकी राजधानी होबार्ट हो गई। फिर ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, फिर ये क्वासीलैंड हो गया, और ये तस्मानिया हो गया। टोटल 6 जो स्वशासित राज्य हैं और 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं।
एक आपका उत्तरी क्षेत्र है जिसकी राजधानी डार्विन है, ये केंद्र शासित क्षेत्र है। और ये यहाँ पर एक राजधानी जो स्टार देख रहे हैं आप, ये है कैनबरा, ठीक है, ये भी केंद्र शासित क्षेत्र है। और ये कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, ठीक है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली भी एक केंद्र शासित क्षेत्र है, तो उसी तरह जो है इसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, जो यहाँ पे है और जो खुद एक केंद्र शासित क्षेत्र है। और इसमें टोटल जो स्वशासी राज्य हैं, तो इसमें टोटल स्वशासी राज्य हैं 6 और 2 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए, एक कैनबरा हो गया और ये उत्तरी क्षेत्र। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा। और आगे हम देखते हैं और इसकी टेरिटरी देख लेते हैं। और हम इधर देखते हैं इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री में आप देखिए इधर इधर इसके हिंद महासागर है, इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे ये आपका हिंद महासागर हो गया इधर, ठीक है। इधर ये कोरल सी है, यहाँ पे कोरल सागर, और इधर ये हिंद महासागर हो गया आपका। और आपका ये इधर हो गया न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड भी हम पढ़ेंगे अभी। तो ये आपका प्रशांत महासागर है, इधर आपका ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये कोरल सी हो गया। और ये जो आप खाड़ी देख रहे हैं इसको बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और ये इधर जो है ये यहाँ पे इधर एक ग्रेट बैरियर लीफ पाई जाती है, जो प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति यहाँ पर पाई जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इसको समुद्री गार्डन भी बोलते हैं, इसको ग्रेट बैरियर रीफ को। इधर इकरमेट्री खाड़ी यहाँ पे हो गई आपकी। और इसको ऑस्ट्रेलिया को और क्या क्या बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश बोला जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मकर रेखा इसके यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा विषुवत रेखा आपके यहाँ से गुजरती है। और अगर हम आगे देखते हैं, और यहाँ पे ये जो जल संधि है इसके बीच में आप देख रहे हैं, ये टॉरस की जल संधि है। टॉरस की जल संधि द्वारा ये पपुआ न्यू गिनी से अलग होता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, टॉरस की जल संधि। और यहाँ पे जो ये जल संधि है, जो तस्मानिया द्वीप को अलग करती है, इसको बोलते हैं बॉस की जल संधि। 2 जल संधि हमको याद रखना है। ये टॉरस की जल संधि, जैसे पपुआ न्यू गिनी से ये ऑस्ट्रेलिया अलग हो रहा है, और ये इसका एक ही द्वीप है तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि द्वारा अलग हो रहा है। एक और हम आगे बताएंगे भी। न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं, आप न्यूजीलैंड देख रहे हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी द्वीप, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी द्वीप। तो इनके बीच में जो जल संधि है इसको बोलते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि द्वारा न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप अलग होते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ये सब हैं, तो इनको हम ओशिनियाई देश बोलते हैं। और इनमें मेनली आपके जो है आपके जो है 5 इसमें आते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, 5 देश इसमें आते हैं, समूह है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा न्यूजीलैंड है, ओके। और आपका तीसरा मेलानेशिया हो गया, मेलानेशिया। और चौथा है आपका माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, न्यूजीलैंड आपका ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, न्यूजीलैंड आपका ये हो गया। और ये इधर माइक्रोनेशिया है, इधर इस साइड की जो द्वीप हैं ये जो हैं छोटे छोटे, इधर माइक्रोनेशिया है, ठीक है। इधर पॉलिनेशिया बीच में इधर है,
और इधर फिर जो है आपका मेलानेशिया हो जाएगा। ये आपको एक वो हो गया कि इसमें ओशिनियाई में आपके 5 जो है द्वीपों का समूह है। सबसे बड़ा इसमें ऑस्ट्रेलिया है ओशिनियाई में, और सबसे छोटा नोरू है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। नोरू जो है ओशिनियाई का सबसे छोटा देश है नोरू। और हम इसका थोड़ा फिजिकल देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इधर वाला भाग है, ये इधर वाला भाग, ये सारा पठारी भाग है इधर, ठीक है। इधर पठार हैं। ये जो बीच वाला भाग है ये वाला, तो ये निम्न भूमि है, और इधर जो है पर्वत हैं। इस साइड साउथ, इसके पूर्व में पर्वत हैं, ठीक है। तो इधर अब कई तरह के इधर पठार पाए जाते हैं। इसमें ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट आप देख सकते हैं, ये है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट हो गया आपका। गिब्सन का पठार हो गया, फिर ग्रेट सैंडी पठार हो गया, ठीक है। तो ये आपको पठार कभी कभी पूछ लेता है कि ये पठार कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। किमितु का पठार हो गया, ठीक है। तनामी का पठार हो गया। और इसके पूर्व में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप ये देख रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये, ठीक है। तो अधिकतर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की इधर ही बसी हुई है, क्योंकि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर से आने वाली हवाओं को रोक लेती है, तो यहीं पर बारिश होती है इधर। इधर ये सब मरुस्थलीय प्रदेश है ये टोटल, ठीक है। तो इधर ही सब बड़े बड़े इसके जो है नगर इधर ही बसे हुए हैं। इधर देखिए सिडनी भी है यहाँ पे। इधर ये पश्चिम में पर्थ है। इधर बहुत कम जनसंख्या है, और इधर ही मेनली इसके जनसंख्या है। तो ये हमको याद रखना है। और दूसरी ये बात हो गई कि यहाँ पर उत्सुत कुएँ भी पाए जाते हैं। बीच में यहाँ पे थोड़ा खोदने पे यहाँ पे पानी निकलने लगता है, तो उनको बोलते हैं उत्सुत कुएँ। तो यहीं इसके बीच में क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पानी पीने के काम में आते हैं, उत्सुत कुएँ। और यहाँ पे कूलागाड़ी कालगाड़ी नामक स्थान भी है, जहाँ पर सोना और कोयला निकलता है। कूलगाड़ी कालगाड़ी, ये नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10+2 लेवल में केवल नाम ही से क्वेश्चन, फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो कूलगाड़ी कालगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जहाँ से सोना और कोयला निकलता है, ठीक है। और ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। और यहाँ पर 2-3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। मरे डार्लिंग 2 नदियाँ हैं जो आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं, और इधर जो है इस खाड़ी में यहाँ पे गिरती हैं। ये डार्लिंग नदी हो गई, और यहीं पर यहाँ से ही मरे नदी भी निकलती हैं। तो दोनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं, मरे और डार्लिंग नदी। और यहीं पर न्यू साउथ वेल्स जो प्रांत है आपका, तो यहीं पर सबसे ऊंची इसकी चोटी कोयोस्कू है, न्यू साउथ वेल्स में। और ग्रेट बैरियर रीफ आपके इधर हैं, ठीक है, जिनको अंडर वाटर जो गार्डन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, आपकी मकर रेखा ये गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके जो मकर रेखा के नीचे आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं घास के मैदान, उनको बोलते हैं डाउन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जिसके ऊपर जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं सवाना। आपने देखा था सवाना जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में भी पाया जाता है, सवाना। और इधर जो है मकर रेखा के नीचे डाउन्स। मेनली डाउन से पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो डाउन्स। और हमने इसके पहले पढ़ा था दक्षिण अमेरिका में कई तरह के घास के मैदान पाए जा रहे थे। उसमें आपका अर्जेंटीना में पंपास था, वेनेजुला में लानोस था, और अमेजन नदी
की घाटी में कौन सा था? सिल्वास था। और ब्राज़ील में क्या था? कैंपोस। ये आपको तो याद रखना है। और आगे हम देखते हैं, और आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के झंडे में एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एक झंडा बना रहता है, सॉरी एक पेड़ बना रहता है, तो वो वेटल का पेड़ है। एक क्वेश्चन आ सकता है, वेटल का वृक्ष रहता है तो यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कई तरह के काफ़ी यहाँ पर वन्य जीव तरह तरह के पाए जाते हैं, कई तरह के जीव पक्षी पाए जाते हैं। तो उनमें से आपका जो प्लेटिपस एक जानवर है, प्लेटिपलस, तो उस पशु और पक्षी दोनों के इसमें मिश्रण पाया जाता है। वो अंडे भी देता है। कोआला, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछ सकता है कि कोआला कहाँ पाया जाता है। कोयला आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये दिन में सोता है और रात को जागता है, ठीक है। एक कूकाबुर्रा नामक यहाँ पर पाया जाता है, कूकाबुर्रा नामक। ये अपनी विचित्र हंसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक लायर बर्ड भी यहाँ पाया जाता है जो नकल कर लेता है सबकी। लायर बर्ड नामक पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है। और देखते हैं खनिज उत्पादन में इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर सोना भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। और कूलागाड़ी कालगाड़ी नामक जो स्थान है वहाँ पर सोना निकलता है। और बॉक्साइट उत्पादन में ये विश्व में प्रथम स्थान है इसका, बॉक्साइट के उत्पादन में, और विश्व में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने बताया कि यहाँ पर कैनबरा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे। और लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नगर ऑस्ट्रेलिया का है वो आपका सिडनी है, याद रखना है। सिडनी सबसे बड़ा यहाँ का नगर है। और दूसरे नंबर पे है आपका मेलबर्न, ठीक है। और जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो मैंने बताया ही कि आपका यहाँ सिडनी से पर्थ और गया है, जो काफ़ी फेमस है, सिडनी से पर्थ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड है। तो इसमें मेनली दो दो भागों में बटा हुआ है। उसको उत्तरी द्वीप इसको बोलते हैं, और ये नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी द्वीप, और इसको उत्तरी द्वीप। ये दोनों कुक जल संधि द्वारा अलग हुए हैं। ये कुक जल संधि है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी राजधानी वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की। यहाँ पे ये देखिए वेलिंगटन है, और ये उत्तरी द्वीप पे है। और सब जो एरिया सबसे बड़ा है वो दक्षिणी द्वीप का बड़ा है, ठीक है। और दक्षिणी द्वीप पर ही क्रिस्टचर्च है जहाँ पर मैच होते हैं। वेलिंगटन में भी मैच होता है। और इसका एक महत्वपूर्ण नगर है ऑकलैंड, ये इधर है, ठीक है। और हम देखते हैं, और न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कैंटरबरी बोलते हैं, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कैंटरबरी बोलते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माओरी, यहाँ के जो मूल निवासी हैं। और यहाँ पर एक पक्षी आपका कीवी देखे होंगे। कीवी एक पक्षी है जो समुद्र किनारे रहता है और जो उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? वो कंगारू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा, और यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं इसे कुछ पॉइंट। न्यूजीलैंड की सबसे जो बड़ी नदी है वो वैकाटो नदी है, सबसे बड़ी नदी। क्वेश्चन वन, वैकाटो नदी सबसे बड़ी यहाँ की नदी है। और यहाँ का जो सबसे बड़ी झील है वो टापो झील है। टापो झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ये जो ऑकलैंड आप देख रहे हैं तो यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यही नगर है, ठीक है। और एक काफ़ी फेमस हुआ था टॉपिक एक, कि न्यूजीलैंड ने एक नदी है जिसको जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ को जो मायोरी जनजाति है मेनली उसी पर निर्भर है। तो इस नदी का नाम है हुआंग नुई नदी, हुआंग नुई नदी, ठीक है। हुआंग नुई नदी है।
जिसको जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ये कुक जलसनी द्वारा एक दूसरे से ये अलग हुए हैं, और ये दक्षिण का ब्रिटेन भी कहलाता है, दक्षिण का ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ की सभ्यता काफ़ी वहाँ से मानसून वगैरह मिलता है, तो ये दक्षिण का ब्रिटेन भी कहलाता है। और न्यूजीलैंड की जो खोज की थी वो आबेल तस्मान ने की थी। खोज जो है आबेल तस्मान। और देखिए इधर तस्मान सागर भी है ये, तो आप दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। खोज आबेल तस्मान ने की थी, लेकिन जो सबसे प्रथम जो यात्रा की थी वो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, जेम्स कुक ने की थी। तो यहाँ पर देखो कुक जलसनी द्वारा एक दूसरे से ये अलग भी हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, ठीक। अब अंटार्कटिका देख लेते हैं। अंटार्कटिका तो मैंने उसका वो लिया नहीं इमेज, लेकिन आप चलिए थोड़ा उसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए है भी नहीं। तो अंटार्कटिका आप देख लीजिए, नीचे की तरफ है यहाँ पे मैप, आप इसका एटलस में देख लीजिएगा, ये नीचे की तरफ है। तो कुछ इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट मैं वो लिखा देता हूँ। ये थोड़ा यहाँ पे वाइट पेज है, तो इसमें हम अंटार्कटिका का जो है लिखा दे रहे हैं, ठीक है। अंटार्कटिका, ठीक। तो अंटार्कटिका में यही है कि इसको निर्जन महाद्वीप बोलते हैं, पहली बात तो इसको, ठीक है। इसको गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। गतिशील इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है मैक्सिमम, तो बर्फ़ पिघलती रहती है फिर जमती रहती है, तो इसको एक तरह से गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। और इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ का स्थायी निवासी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल निर्जन है। मेनली यहाँ पे अनुसंधान वगैरह होते रहते हैं। और एक अंटार्कटिका की जो है संधि हुई है, जिसके ज़रिए मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं होगा, और सारे देशों का एक ये प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में यहाँ पे है। तो कोई भी देश यहाँ पर अपना अनुसंधान के लिए यहाँ पे अपना जो है बना लेता है और अनुसंधान करता है, ठीक है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैबॉर्ट पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पे लैबॉर्ट विश्व का, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर इंडिया का जो प्रथम गया था वैज्ञानिक दल, तो वो आपका SZ कासिम है। SZ कासिम के नेतृत्व में प्रथम दल 1981-82 में गया था, ठीक है। उसे दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया था। यह दक्षिण गंगोत्री आपने सुना होगा। तो जो प्रथम गया था 1981-82 में, जो कासिम के नेतृत्व में, उसको दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया था, ठीक है। यहाँ का मूल निवासी कोई है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर व्हेल और सील नामक जो मछलियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ का एक फेमस जो है आपका जो जलीय जानवर है पेंगुइन है, ठीक है। इतना उड़ने वाला पेंगुइन आपने देखा होगा रहता है। तो पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, तो यहीं पर ये पाया जाता है अंटार्कटिका में। और क्रील मछली यहाँ पर काफ़ी झुंड में पाई जाती है। ये कुछ हैं कुछ पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं। और यहीं पर एक सागर है रास सागर, जो किसी को रास नहीं आया, ठीक है। रास सागर ये जो है पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। पृथ्वी का निर्जनतम, नाम तो रास सागर है लेकिन किसी को रास नहीं आया है। निर्जनतम स्थान है रास सागर, जो अंटार्कटिका में ही स्थित है। इसे गार्डन ऑफ ईडन की भी संख्या दी जाती है, गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है। तो आपके सातों महाद्वीप कंप्लीट हो गए, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। और जो ऑक्सफोर्ड एटलस की हिंदी वर्जन आती है तो उससे पढ़ लीजिए। और मेनली आपको हमारी पढ़ाई से भी फ़ायदा मिलेगा, तब कम से कम या आधा घंटे की हम क्लास लेते हैं, तो कम से कम आप 2 घंटा खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। लूसेंट से और कोई बुक हो तो उससे भी पढ़िए, साथ में आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सब प्रिपरेशन आपकी होती रहेगी।
ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमने देखिए सातों महाद्वीप भी ख़त्म कर लिए, और पहले भी जो है हमने ग्रह पढ़े थे, चट्टानें पढ़ी थी ज्वालामुखी। तो धीरे धीरे इसी तरह करके जीएस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो कल यानी संडे और मंडे को क्लास नहीं होगी, और ट्यूसडे को एक क्लास इसकी होगी। सातों महाद्वीपों को मिलाकर हम पढ़ाएंगे, इसके जो तथ्य हैं उनको बताएंगे। और फिर वेडनेसडे के दिन इसकी जो है हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है। फिर भारत का भूगोल पढ़ने के बाद फिर हम और आगे देखेंगे। ठीक, धीरे धीरे करके हम इसी तरह चीज़ें पढ़ते जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।